कटनी जिले में अनगिनत प्राइवेट कंपनियां नव युवक युवतियों को सब्जबाग दिखाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए माँ बाप के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। आपको बता दें कि कटनी के खिरहनी दुर्गा चौक समीप मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के ऊपर किराए की बिल्डिंग में नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। जुटाई गई जानकारी के अनुसार एनकेजे थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक स्थित ओम प्लाजा में किराए की बिल्डिंग में इन्फास्टर अलाउंस नाम की कंपनी संचालित की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के पढ़े लिखे बेरोजगार नव युवक युवतियों को अपना शिकार बनाकर लालच के मकड़जाल में फंसाने का कारोबार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की ये कंपनी को महज 1 साल ही हुआ है, जिसने सबसे पहले कटनी में सेंटर संचालित करते हुए भोले भाले युवक युवतियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस सेंटर में भारत के अनेक राज्यों से आए सैकड़ों की तादाद में 18 वर्ष की उम्र से लेकर युवक युवतियों ने डेरा डाल रखा है। इतना ही नहीं, सैकड़ा भर से ज्यादा की तादाद में कटनी में डेरा डाले लोगों का स्थानीय पुलिस थाने से जारी हुआ चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कटनी में इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का बैकग्राउंड क्या है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि ओम प्लाजा में इन्फास्टर अलाउंस नामक कंपनी में ट्रेनिंग ले रहे युवक युवतियों की जानकारी जुटाना स्थानीय पुलिस ने भी जरूरी नहीं समझा। बाहरी लोगों का बिना पुलिस सत्यापन के कटनी शहर में इतनी बड़ी तादाद में रहना किसी बड़ी घटना घटित होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। आप कटनी जिले में व्यापार कर रहे हैं एक प्रकार से? जी हाँ जी। उद्योग विभाग जो होता है वहाँ से आपने सत्यापन कराया कोई भी सामान बेचने के लिए? हमारा यहाँ सामान बिक ही नहीं रहा है। तो क्या कर रहे हैं फिर बैठ के यहाँ? हम यहाँ सिर्फ लोगों को एजुकेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं कि आप एजुकेट जी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम एक संस्था चला रहे हैं। हम बच्चे लोगों को ये बढ़ते हैं कि आप ये क्या बोलते हैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो। कि आप मटेरियल बेचते भी यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है मेरी कंपनी 8,500 का बेच रहे हैं, 40,000 का बेच रहे हैं, वो तो मेरी कंपनी की है। वहाँ पे तो कंपनी यहाँ काम तो कर रही है। मैं एक एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ कटनी डिस्ट्रिक्ट में कंपनी काम तो कर रही है ना, बेचने का डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। यहाँ मैं सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो सेलिंग भी तो करवाने का काम कर रहे हैं आप। सेलिंग करवाने का काम मेरा है। जो ट्रेनिंग में आते हैं उनको आप सेल करते हैं, वो तो उनकी मर्जी है। अच्छा जी, उसको मतलब मैं खरीदने का पैसा कुछ नहीं मेरी अगर कोई खरीद रहा है, अगर खरीद रहा है कोई आपसे जी, तो आप बेच तो रहे हैं ना। मैं नहीं बेचता। कौन बेच रहा है? वो तो एक साइट है, जैसे आपको वही तो बताया कि एक वेबसाइट है कंपनी रखे हुए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हुए। वो तो प्रोडक्ट आई है किसी की, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल ये परचेजिंग की है तो DTDCA से इनका कुरियर आया। वो अगर ये प्रेजेंट में नहीं है तो वो कुरियर यहाँ पे रखा हुआ है, वो कल आके ले जाएंगे। यहाँ पे जितने लोग आते हैं बाहर से जी, उनका रहने का खाने का कौन पे करता है? वो तो खुद करते हैं। वो पैसा कहाँ से लाते हैं? लाइक एग्जांपल जैसे ये पुरानी है, ये अपना रह रही है तो ये अपना कमा रही है, जो भी अर्निंग हो रहा है। मैं व्यक्ति इनके संपर्क से आया, ये अपने लोगों को जो ये यहाँ पे काम कर रही है, इनके रिलेटिव में अगर कोई आना चाहता है, काम करना चाहता है, वो जानता है कि मेरी दीदी काम कर रही है कटनी में, अगर उसको इच्छा हुआ, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पे आया और वो भी यहाँ पे आके देखा और उसको इच्छा हुआ उसका। तो नया व्यक्ति पहले ज्वाइन करता है तो पहले कहा था मैंने अपने जेब से खर्च करेगा, उसके बाद सक्सेस होगा ट्रेनिंग में तो फिर वो काम करेगा। ये तो नए व्यक्ति जो आए हैं वो, और इनका कंसर्न है कि वो कैसे खर्च करते हैं और कैसे रहते हैं। भाई एक वो तो व्यापार करने के लिए यार एक प्रकार से, लेकिन पहले से वो पैसे जेब से लगा के काम करेगा। रहने खाने की व्यवस्था कौन करेगा, कहाँ से करेगा? व्यापार नहीं है खाने की व्यवस्था जो बुलाया है उसका एक रूम है, वो अपना जो भी कंसर्न रखता है कि 500 लेता है, वो अपना 1000 रुपया रहने खाने का, कि एक सप्ताह तुम रहोगे यहाँ पे आफ्टर ट्रेनिंग के बीच में तो तुम्हारा 500 रुपए खर्चा आएगा, 1000 रुपए खर्चा आएगा, उसके लिए तो वो बताता है उसको। अदर स्टेट से जो आता है आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की क्या है यहाँ पे? और सुरक्षा व्यवस्था जिसके पास आता है वो उसका सुरक्षा व्यवस्था उसके पास है, ज्यादातर आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। ज्यादातर यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं। लड़कियाँ ज्यादातर कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं, लड़के अभी छुट्टी में गए हैं, ठीक है, घर गए हैं। लड़कियाँ से ज्यादा हमारे पास लड़के भी हैं। कितने लड़के हैं यहाँ? लड़के यहाँ पे समथिंग 80+ होगा और लड़कियाँ कितनी? लड़कियाँ 40+। सभी अलग अलग राज्य से हैं? सभी अलग अलग राज्य से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। किस एज से चालू यहाँ पे आती हैं? एज क्या है उनके लिए? एज 18+। 18+ है यहाँ पे।
कल के दिन कोई दुर्घटना हो जाए, इनका जिम्मेदार कौन होगा? कल के दिन अब क्या होगा इसकी जिम्मेदारी तो मैं भी नहीं जानता, मेरे साथ भी कल क्या होगा। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब है आपके जी पास? जी जी सबके आधार कार्ड जी लेते जी हैं? जी जी सबके आधार कार्ड लेते हैं, सबका मैं जो भी अब यहाँ पे काम करने लगता है। जिला एसपी ऑफिस में आपने सूचना दी है इस चीज की? जिला ऑफिस में तो मैं नहीं दी, इतनी बड़ी लेवल पे मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ सर। इतने बड़े मैं एक लेवल पर छोटा काम सा कर आप यहाँ रहे हैं। 100-150 ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। जी 100 से 150 जनसंख्या तो वो यहाँ ट्रेनिंग लगाती है और वो चली जाती है, वो अपने घर क्या नाम पे। है आपका? चंदन कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार, फ्रॉम मोतिहारी जिला।